Good morning, students. This is English class for class 7. We were reading chapter number 1. In chapter number 1, the first part of the lesson was complete. Now there is a comprehension check for the first part. There are 3 questions, but number 1 and number 2 are important questions. After reading the first part, we have to answer these questions. The story of an aunt's life sound means feel, लगना. आंट की लाइफ की जो स्टोरी है वो साउंड्स आलमोस्ट अनट्रू, लगभग हमें झूठी सी लगती है. यहाँ झूठी लगने का मतलब क्या है? उस बात को बढ़ा चढ़ा के बताया है या फिर वो स्टोरी जो है वो ऐसी लगती है जिस पे यकीन नहीं होता है कि सच भी हो सकती है क्या. तो इसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. 3 ऑप्शंस हैव बीन गिवन टू आंसर टू द सेंटेंस. हाईली एग्जरेटेड, इस बात को वो स्टोरी उनकी अनट्रू लगती है, इसका मतलब उस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया है. ऑप्शन नंबर 2, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, उसका सच होना बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय ऐसा लगता है. और नंबर 3, वो फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, सच पे आधारित नहीं है. इसमें वो थोड़ी अनट्रू सी लगती है, हमें काफ़ी कुछ अनट्रू लगती है, इसका मतलब उसको वो ट्रू होना बड़ा मुश्किल लगता है उसका, क्योंकि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा आंट काम करती है. इसलिए आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट. The rest of the sentence you have to complete. We know a number of facts about an aunt's life because ये सेंटेंस पे आपको कंप्लीट करना है. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन, ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और मुझे सेंड करने हैं. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटरपॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. क्वीन जो होती है वो कॉलोनी के अंदर जहाँ वो सारी आंट्स रहती, चींटियाँ रहती हैं, उनके जो हुल एंटायर मीन्स सारा हुल पॉपुलेशन की मदर होती है, वो क्वीन होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो लगभग 15 साल जीती है. वो 15 साल उसका लाइफ स्पान होता है. इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, उसके एक विंग्स का पेयर होता है, उसे पंखों का एक जोड़ा होता है. बट बाइट्स देम ऑफ, बाइट ऑफ मीन्स काट के अलग करना, लेकिन वो क्या करती है, बाइट ऑफ कर देती है आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. वेडिंग मीन्स मैरिज, वेडिंग फ्लाइट, इसका मतलब वो जब वो फीमेल जो होती है, जब वो किसी मेल के साथ चली जाती है, उसके बाद उसको अपने पंखों काट के अलग कर देती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे. ये जो फ्लाइट है किसी मेल आंट के साथ, ये फीमेल आंट जब मेल आंट के साथ जाएगी तब उसके और दूसरी आंट्स, दूसरे बच्चे पैदा होते हैं. तो दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे. ये जो फ्लाइट है वो जो मेल आंट के साथ जाती है, वो उसका जाना यानी कि वो फ्लाइट जो होती है वो टेक प्लेस मीन्स हैपन्स ऑन ए हॉट समर डे. वो किसी गर्मियों के दिन होती है, गर्मियों के दिन वो किसी मेल के साथ चली जाती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट, जब वो जाती है तो अपना नेस्ट, अपना घोंसला छोड़ देती है. एंड गोज़ आउट टू मीट ए मेल आंट, और इस तरह से वो एक मेल आंट से मिलने चली जाती है. उसी को वेडिंग फ्लाइट कहा गया है. और ड्रोन मीन्स फ्लाई, उड़ना. हाई अप इन द एयर, वो मेल आंट से मिलने चली जाती है या फिर वो हवा में ऊपर उड़ती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, अर्थ पे अपनी रिटर्न पे, अर्थ पे जब वापस आती है उस टाइम इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, और इस तरह से वेडिंग फ्लाइट के बाद वो बाइट ऑफ कर देती है अपने विंग्स. वही लिखा है, वो मेल आंट के साथ चली जाती है. ज़मीन पे वापस आने के बाद वो अपने गेट मीन्स लेना, रीड यानी छुटकारा, गेट्स फ्रीडम ऑफ इट्स विंग्स, वो अपने पंखों से छुटकारा लेती है, यानी कि पंख बाइट ऑफ कर देती है, अलग कर देती है. देन डज नथिंग, और फिर कुछ नहीं करती, बट बल्कि, ले मीन्स रखना, एग्स अंडे. अंडे रखने का मतलब अंडे देने के लिए इंग्लिश में ले काम में लेते हैं, और उसके बाद वो अंडे देती है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. हैच मीन्स पकना, अब उसके बाद अंडे पकते हैं, एंड ग्रब्स,
और अंडे पकने के बाद जो है उसके में जो पहला जो नई आंट जो होती है वो आंट जिस फॉर्म में बाहर आती है दैट इज़ कॉल्ड ग्रब, उसको ग्रब बोलते हैं। जब ग्रब अंडे से बाहर आता है तो सोल्जर्स गार्ड देम, तो कुछ सोल्जर आंट्स होते हैं, कुछ सर्वेंट आंट्स होते हैं, तो इस तरह से सोल्जर जो है वो उनको गार्ड करते हैं, उनकी चौकीदारी करते हैं, संभाल के रखते हैं, ध्यान रखते हैं उनका। वर्कर्स फीड देम, कुछ वर्कर जो होते हैं सर्वेंट होते हैं उनको फीड खाना खिलाते हैं और क्लीन देम उनको साफ़ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और कैरी देम उनको लेके जाते हैं रोज़ फॉर एयरिंग, हवा खिलाने, एक्सरसाइज करवाने और सनशाइन सूरज की धूप खिलाने के रोज़ लेके जाते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 सप्ताह लेटर मीन्स बाद में 2-3 सप्ताह बाद, ग्रब्स बिकेम कुकून्स, वो जो ग्रब्स निकले थे अंडों से वो थोड़े बड़े होकर कुकून्स बन जाते हैं। इसका मतलब जो थोड़े से और बड़े होते हैं तो उस टाइम जो उनकी कंडीशन चल रही होती है उसको, उनकी जो स्टेट होती है उस स्टेट को बोलते हैं कुकून। ग्रब बड़े होकर कुकून बन जाते हैं और लाई विदाउट फूड, और लाई पड़े रहते हैं विदाउट फूड, बिना फूड के और एक्टिविटी, फॉर 3 वीक्स मोर, 3 सप्ताह और बिना फूड और बिना एक्टिविटी किए वो पड़े रहते हैं। देन द कुकून्स ब्रेक, उसके बाद वो कुकून्स, कुकून मीन्स वो जो बिल्कुल स्मॉल जो आंट्स होती है उनके बाहर एक शेल, जैसे अंडे का छिलका होता है उसको शेल बोलते हैं, मूंगफली का छिलका बाहर वाला हार्ड छिलका जो होता है दैट इज़ कॉल्ड ए शेल, उसको शेल बोलते हैं। तो कुकून जो होता है इसका मतलब आंट के चारों तरफ एक शेल होता है, वो शेल जो है वो ब्रेक, कुकून्स इसका मतलब वो शेल जो होती हैं वो ब्रेक, टूट जाती हैं वो। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और बिल्कुल जो परफेक्ट चींटी होती है वो फिर अपीयर, फिर वो सामने आती है, यानी कि अब असली जो आंट है, चींटी है, वो सामने आ गई। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब जब आंट हो जाते हैं बाहर आते हैं, अब वो बड़े आंट्स के साथ अपने पेरेंट्स के साथ में रह करके सब कुछ सारे काम सीखते हैं। जिस तरह बच्चा सीखता है वैसे ही बोलना सीखना, चलना, काम करना सारा हम अपने बड़ों से सीखते हैं, हमारा जन्म होता है तब, वैसे ही जस्ट लाइक दैट। उसके बाद उसकी टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा, और नए आंट जो होती हैं वो लर्न देयर ड्यूटीज़, अपना काम सीखती हैं फ्रॉम ओल्ड आंट्स, जैसे कि वर्कर्स हुए, सोल्जर्स हुए, बिल्डर्स हुए, क्लीनर्स हुए। इस तरह जो पुराने आंट्स होते हैं उनसे नए आंट जो है अपना काम सीखते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी, छोटी आंट्स तैयार होती हैं, टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और काम की इस बड़ी दुनिया में अब काम करने के लिए वो तैयार हो जाती हैं। इसका मतलब अब वो आंट्स भी बड़ी हो जाती हैं और बड़ों की तरह वो भी इस दुनिया में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये जो पैराग्राफ है ये स्टडी किया, और इसको स्टडी करने के बेसिस पे मुझे कुछ हार्ड वर्ड्स इसमें नज़र आए जो मैं आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ एंटायर मीन्स होल, वेडिंग मीन्स मैरिज, रिड मीन्स फ्रीडम, छुटकारा, हैच मीन्स टू मेक एग्स मैच्योर, एग्स को मैच्योर करना, अंडे सेकना। ग्रब, ग्रब क्या होता है, जो एग में से जो निकलता है, यानी कि जो आंट होती है जिस कंडीशन में, उसको ग्रब कहते हैं। न्यू बॉर्न स्मॉल आंट्स इन शेल, शेल के अंदर जो न्यू बॉर्न स्मॉल आंट्स होती हैं ग्रब कहते हैं। कुकून्स, ए शेल मेड ऑफ सिल्क, कुकून क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, सिल्क की बनी हुई एक शैल होती है जिसके अंदर आंट होती है। जबकि कुकून जब ये शैल टूट जाती है तो आंट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बाहर आता है। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, यू हैव टू राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। उसके अलावा आप डेली अपने बुक को स्टडी भी करें।